व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आप देख रहे हैं मंतशा टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट मंतशा। आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। एक दूध के साथ आपको मैं आपके काफ़ी सारे मसाइल का हल बताऊंगी कि आपके कौन कौन से मसाइल सिर्फ एक सिंपल सी टिप के साथ हल हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला जो आजकल आ रहा है वो मैदे का है। मैदा जो है वो बॉडी की एक ऐसी मेन मशीनरी कह लें कि अगर वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो नकारा है। उसी से आगे जिगर के मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसी से किडनी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, हार्ट का मसला बनना शुरू हो जाता है। मैदा अगर सही तरह से वर्क नहीं कर रहा तो हमारे लिए हजार मसाइल पैदा कर देता है। मैं अपनी आपको आप बीती बताती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसे हुआ। अब हम खा लेते हैं अला भला जो भी हो जाता है, इवेंट्स पे हो जाता है, स्पेशली पार्टीज पे ऐसा हो जाता है तो जी खा लिया, जो भी खा लिया, आपको वो सूट नहीं कर रहा, आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरे साथ यही प्रॉब्लम रहने लगी कि मैदे का मुझे अल्सर का प्रॉब्लम हो गया, कभी मुझे वॉमिटिंग फील होने लग जाए उसी से, क्योंकि मैदे में प्रॉब्लम चल रही थी। मैदे में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ टेम्परेचर तो लाजमी हो जाना था, मुझे टेम्परेचर हो गया। यकीन माने मेरे 1 से 2 वीक इसी कंडीशन में गुजर गए। मैं डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ, डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन दे रहे हैं और उन मेडिसिन के साथ मुझे और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर मैंने खा ली है, जब तक उसका असर रहेगा, मेरा मैदा ठीक काम कर रहा है, जैसे ही उसका असर खत्म हुआ मुझे फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इतनी ज्यादा मेडिसिन खाते खाते भी इंसान उकता जाता है, नहीं खा सकते हम लोग इतनी ज्यादा मेडिसिन। तो जो देसी टोटके होते हैं, जो देसी इलाज होते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े करते हुए आ रहे हैं, वही बेस्ट है। साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए लेकिन बात वही घूम घुमा के जड़ी बूटियों पे आ जाती है और वही देसी टोटके आ जाते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े करते हैं, हमारी माएँ करती हैं, जो हमें बताई जाती हैं और हमें उसे आगे से आगे पहुंचाना चाहिए कि वो दूसरों तक पहुंचे और उस चीज़ का उन्हें भी फायदा होना चाहिए। अपने बच्चों को बताएं, अपनी आने वाली जनरेशन को बताएं। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, मैदे का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ भी खा ली उसके बाद घबराहट शुरू हो गई है, मैदे में जलन होनी शुरू हो गई है। तो मुझे फैमिली मेम्बर में से एक बड़े समझदार से बंदे, उन्होंने एक छोटी सी टिप दी कि बेटा आपने एक काम ये करना है कि दूध बॉयल करते हुए ना आपने उसमें थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी मिकदार जो है ना वो मीठे सोडे की डाल देनी है। मैं बताती हूँ कि जो इतना अगर दूध है ना, ये इस वक्त मैं 5 किलो दूध बॉयल कर रही हूँ, 5 किलो में मैंने कितना मीठा सोडा डालना है मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें आप, इसमें ½ टीस्पून आपने मीठा सोडा ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद इसको आपने फेंटना शुरू कर देना, दूध को फेंटते जाए जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता। इसको आप फेंटते जाएं। लो फ्लेम पे इसको रखें, बॉयल बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करते, लो फ्लेम पे इसको बॉयल करें। 5 लीटर दूध में आपने मीठा सोडा ½ टीस्पून डालना है और ये डेली डालना है। एक दिन का कमाल नहीं है, आपने इसको डेली डालना है। और कम अज कम भी मैं तो खैर जब भी बॉयल करती हूँ इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 मरतबा पढ़ देती हूँ। यकीन माने इससे बच्चों के पेट भी खराब नहीं होते, जो भी पीता है इसको बिल्कुल फायदा होता है। अब कुछ दिनों से मैं यही कर रही हूँ तो मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए। उसके बाद अभी ये बॉयल हो रहा है, उसके बाद अभी आप वीडियो देखें, एंड तक देखें, क्योंकि इसका अभी आपको और भी बताना है कि इसके एंड पे क्या करना है। अभी आपने इसको बॉयल कर लिया, अच्छे से इसको फेंटते जाए। जब ये बॉयल हो जाए उसके बाद आपने इसको फ्रीजर में रख लेना, फ्रिज में रखते हैं इसको, पहले तो बाहर रखें नॉर्मल कंडीशन में हो जाए, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें। इसके ऊपर जब बलाई आ जाएगी तो जो बलाई है वो उतार कर साइड पे कर लें। उसके बाद जो दूध बचा है आपने उसमें चीनी ऐड नहीं करनी, कोई चीज ऐड नहीं करनी, उसको एक सिप के साथ आपने पीना है। नहार मुंह आपने पीना है एक सिप, और आपने रात सोते हुए पीना है। उसके साथ आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठंडा दूध आपने फ्रिज में रखकर एक सिप करके पीना, एकदम से नहीं पी लेना कि आपने गिलास पकड़ा और घटाघट पी गए, ये काम नहीं करना। आपने एक सिप लेकर इसको पीना है। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों को मैदे के प्रॉब्लम्स हैं, चल रहे हैं, पुराना प्रॉब्लम चल रहा है या अभी कोई मसला बना है, अल्सर मैदे का हो गया है, वॉमिटिंग फील होती है, घबराहट होती है, जलन होती है सीने में, ये सारे मसाइल का जो हल है ना आपका, ये सिर्फ एक छोटी सी टिप से हो जाएगा कि इसको फ्रिज में रख के आपने ठंडा करके पीना। गरम गरम नहीं पीना, दूध सोडा नहीं बना के पीना कि आप कहें कि मिल्क शेक पी लिया दूध सोडा, चलिए वो ठीक है, लेकिन इस मसले के लिए आपने इसको एक सिप करके पीना और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा आप ऐड करें और उसके बाद देखें कि आपके सारे मसाइल कैसे हल हो जाते हैं।
थैंक यू। हमारे मंतशा टीवी को देखते रहिएगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।